राधे कृष्ण दोस्तों। कुछ लक्षणों द्वारा या कुछ संकेतों द्वारा हम हमारी आध्यात्मिक सफर को नाप सकते हैं। ऐसे ही कुछ संकेतों से हमें पता चलता है कि नाम जप सही दिशा में जा रहा है या नहीं, तथा नाम जप के द्वारा किस तरीके से हमारे शरीर में आंतरिक बदलाव आते हैं। उन लक्षणों के ऊपर हम आज नजर डालेंगे। तो सर्वप्रथम होगा मानसिक जप कई गुना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसकी महिमा बहुत बड़ी है। और मानसिक जप करते समय यदि आप निद्रा, प्रमाद, मनोरथ, कल्पना, माया से रहित होके केवल श्री जी पे ध्यान लगाते हो तो समझो आपने पहली सीढ़ी पार कर ली। एक तरफ मुख में इष्ट का नाम होगा और वही उसी क्षण उसी समय बुद्धि में इष्ट का स्मरण यदि हो रहा हो तो आप सही दिशा में हो। ये पहला आंतरिक बदलाव आपके भीतर आने लगेगा। दूसरा आंतरिक बदलाव होगा आप कभी जप की संख्या पे नहीं चलोगे। आप बस निरंतर प्रभु के मधुर मधुर नाम में लीन रहने लगोगे। आपके लिए तब समय की कोई पाबंदी नहीं रह जाएगी। अर्थात जब तक मानसिक रूप से मन लगता है तब तक आप जप करते रहोगे। तीसरा है जप के समय प्रभु की वाणी को, रूप को, लीलाओं का स्मरण होने लगेगा, वो भी एकदम हृदय के अंतःकरण से। ये अपने आप ही शारीरिक बदलाव होने लगता है, जिसके कारण ये भीतर से ही आंतरिक वृद्धि से होता चला जाता है। चौथा है श्रृंगार भाव आने लगेगा, हृदय से प्रेम उमड़ आने लगेगा। अर्थात प्रभु से मिलने के लिए मन ललायित होना, प्रभु के दर्शन के लिए दिन रात रोते रहना। अब हमें तो उनका दर्शन चाहिए, इसलिए राधा रानी को पुकार लगाना, यह अति दैन्यता का भाव प्रकट होता चला जाएगा। साथ ही प्रभु से मिलने की आतुरता, प्रभु से मिलने का उत्साह, मतलब मुख से पुकार और अश्रुओं की धाराएं। पांचवा है लाभ वाली वृत्ति से वो रहित हो जाएगा, मतलब इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मोक्ष चाहिए। ऐसी वृत्ति से रहित हो जाएगा वो, तथा परम लाभ भीतर से प्राप्त होने लगता है। परम लाभ अर्थात निरंतर प्रभु का स्मरण, मतलब मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ना संसार से कुछ चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रभु के नाम और स्मरण में ही निरंतर लगे रहना है। ऐसा आंतरिक भाव बढ़ने लगता है। छठवा है नाम जपते जपते जिह्वा का थक जाना, जबान थक जाना नाम जपते जपते, तथा भगवत चर्चा करते करते थकावट महसूस ना होना। साथ ही नवीन उत्साह और प्रभु की चाह उत्पन्न होने लगती है। सत्संग सुनते वक्त थकावट महसूस ना होना। जितना नाम जप होगा उतनी ही नाम जप की प्यास बढ़ती चली जाएगी। सातवां और आखिरी है कभी कभी शरीर की अस्वस्थता बढ़ने लगेगी। प्रारब्धों के कारण शारीरिक परेशानियां लगने लगेगी, लेकिन वो प्रारब्धों के कारण होगा। जैसे सर में दर्द हो जाना, ब्रह्मचर्य की वजह से गर्मी महसूस होना, क्योंकि वीर्य अति उष्ण होने लगता है, तब शारीरिक संबंध बनाने की लालसा उत्पन्न होने लगती है। परंतु ज्यादा से ज्यादा नाम जप से ये सब ठीक भी होने लगता है, क्योंकि नाम सामर्थ्यशाली है। नाम कभी भी उपासक को कष्ट नहीं देता, ये तो आनंद वर्धन करने वाला है। प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी प्रारब्धों की वजह से, परंतु सब ठीक होने लगेगा। तो मित्रों, यदि ये 7 प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं, यदि ये 7 प्रकार के लक्षण आपको अपने भीतर नजर आने लगते हैं, यदि ये 7 प्रकार के शारीरिक बदलाव आपको आपके भीतर दिखाई देने लगते हैं, तो समझना आपका नाम जप सही दिशा में चल रहा है। परंतु यदि ऐसा ना हो रहा हो तो बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अपने नाम जप को बढ़ाओ। प्रभु बहुत दयालु है, वो आपको पार लगवा ही देंगे, आज नहीं तो कल वो अपनी कृपा से इस अवस्था में आपको ला देंगे। परंतु उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ नियमों के साथ भी चलना आवश्यक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम रटते रहिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।